मम्मी मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मम्मी। बेटा ये ले, पड़ोस वाली ने कुछ लड्डू दिए थे, ले तू खा ले। ए जी, घर में बस एक वक्त का राशन बचा हुआ है। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ शीला, मैं समझता हूँ। आज मैं खुद कारखाने में जाकर काम ढूंढूंगा। कारखाने के बाहर पहले से ही बहुत मजदूर आकर खड़े थे। तभी कारखाने का मालिक बाहर आता है। अरे आज इतनी भीड़, क्या बात है? वैसे आज काम बहुत कम है, मैं सबको काम नहीं दे सकता। मालिक कैसे भी हमें थोड़ा काम दे दीजिए, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मलिक ने सुरेश को काम पर रख लिया। उसने खूब मन लगाकर पूरा काम किया। हे भगवान, पता नहीं कमर में अचानक से इतनी दर्द कहाँ से शुरू हो गई, पर काम तो करना पड़ेगा। वो काम खत्म करके मालिक से पैसे लेने गया। ये ले सुरेश तेरे पैसे, तू सचमुच बहुत ही मेहनती है। सुरेश पैसे लेकर बाजार की ओर बढ़ने लगा। तभी बहुत जोरों की बारिश आने लगी। वो भागकर लालजी के दुकान में चला गया। अरे सुरेश भाई, आओ आओ बैठो। नहीं लाल जी, मेरे को राशन चाहिए था। आप सारी जरूरत के सामान दे दीजिएगा। सुरेश, तुम्हारे पहले के भी उधार अभी बाकी है, पर मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ। लालजी ने सुरेश को राशन का सामान दे दिया। आप आ गए? पिछले 1 घंटे से छत से पानी टपक रहा है। आपको इसका जल्द से जल्द मरम्मत करवाना चाहिए। तभी और तेजी की बिजली कड़कने लगी। हे भगवान, एक मुसीबत खत्म नहीं हो रही और ये दूसरी मुसीबत आ जा रही है। पूरी रात शीला और सुरेश जगे रहे। बारिश ने अपना और खतरनाक रूप ले लिया था। एक जी, अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारी झोपड़ी टूट जाएगी। चलो शीला, अब इतनी धूप हुई है, मैं काम पर निकलता हूँ, नहीं तो क्या पता कब बारिश शुरू हो जाए। अरे भैया, जरा एक प्लेट समोसा देना। हाँ ये लो सुरेश भाई, आपके 30 रुपए हो गए। सुरेश के पास 30 रुपए ही बचे हुए थे। वो समोसे खाया और काम खोजने निकल गया। पूरे दिन उसने काम किया और शाम को घर आने लगा। तभी जोरों की बारिश और ठंडी। अच्छा है आप आ गए। देखिए कितने जोरों की बारिश आ रही है। शीला, तुम मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। शीला ने उसे गर्मा गर्म पकौड़े दिए। घर में थोड़ी सब्जियां और बेसन बचे हुए थे तो मैं पकौड़े बना दिए। शीला, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे पकोड़े की तो बात नहीं। सभी लोग सो गए, लेकिन सुरेश अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। क्या हुआ जी, आप सो क्यों नहीं रहे? कल काम पर नहीं जाना क्या? शीला, मेरे मन में एक बात तब से मुझे खाई जा रही है। मैं हरिया की दुकान पर समोसे खाने गया था और ना तो उसमें स्वाद था, फिर भी लोग इतनी चाव से खा रहे थे। तुम तो इतने अच्छे पकोड़े बनाती हो, तो क्यों ना हम पकोड़े बेचे। हाँ जी, बात तो आपने सही बोली। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? ये लीजिए, मेरे जमा किए हुए पैसे, हम इससे अपने ठेला खोल सकते हैं। सुबह होते ही शीला गर्मा गर्म पकौड़े तलना शुरू कर दी और उसकी पकौड़ों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा ही आ गया। धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। तभी इस रास्ते से समोसे वाला हरिया जा रहा था। उसने अपनी दुकान खोली, पर सारे लोग अब सुरेश की दुकान पर जा रहे थे। उसे बहुत जलन होने लगी। ये गरीब सुरेश, इसकी इतनी हिम्मत की है, मुझे टक्कर देगा। उसने कुछ आदमियों को उसके दुकान पर जाने को बोला।
अरे भैया, जरा एक प्लेट पकोड़े देना। अरे छी, ये तो बहुत गंदी बदबू दे रहा है। लगता है तुम मुझे बासी पकोड़े दे रहे हो क्या? ये बात उसने पूरे गांव के सामने बोल दी। अब उसके दुकान पर कोई नहीं आया करता था। शीला ये सब देखकर रोने लगी। तुम चिंता मत करो शीला, हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। गांव वाले बोल रहे थे आज बहुत ही तूफानी मौसम होने वाला है और बारिश आने की भी बहुत संभावना है। मम्मी, रामू काका बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से नदी का पानी गांव की ओर आ रहा है। एक काम करते हैं, हम अपने पुराने गोट पर चले जाते हैं। तीनों वहीं बैठ गए। तभी सुरेश को किसी की फुसफुसाना की आवाज आ रही थी। बहुत सही तरीके से चूना लगाया तुम लोगों ने गांव वालों को। ये लो तुम्हारे पैसे, जाओ ऐश करो। सुरेश समझ गया कि ये सब हरिया का किया धरा है। उसने ये बात जाकर सरपंच को बताई। मुझे पता था सुरेश, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान है। सरपंच ने हरिया पर बहुत ही बड़ा जुर्माना लगा दिया। अगली सुबह ही वो दोनों ने मिलकर फिर अपना ठेला लगाए। बस शादी बारिश होने की वजह से उसकी दुकान पर कोई आ नहीं रहा था। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा क्या होगा? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। शाम को सरपंच उसके घर आया। मुझे तुम्हारे पकोड़े बहुत पसंद हैं। सुरेश, कल मेरी बेटी की पूजा है। मैं चाहता हूं तुम ही सारे पकवान बनाओ। सुरेश की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पूजा शुरू हो गई और सुरेश की पूरी पकवान बनाकर तैयार हो गई। वाह जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारे गांव वालों को जब पता लगा कि पकवान सुरेश ने बनाए हैं तो सब चौंक गए। तुम लोगों ने सुरेश के बारे में गलत सोचा है। वो वाकई में बहुत अच्छा और ईमानदार है। गांव वालों ने सुरेश पर भरोसा रखा और पकवान खा। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मजा ही आ गया सुरेश भाई। ये ले सुरेश, कब तक तो थैला लेकर घूमता रहेगा? अरे साहब, आप इतनी ज्यादा ही रकम क्यों दे रहे हो? रख ले सुरेश, तेरी मेहनत और जुनून देखकर ये पैसे तो फिर भी कम पड़ जाएं। अब सुरेश ने अपना एक छोटा सा दुकान खोल लिया था और आज लोगों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारे अच्छे दिन आने में वक्त नहीं बचेंगे। अगले दिन उसके दुकान पर कुछ सहरिया लोग आए और अब उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे और अब उसकी बहुत ही अच्छी बिक्री होने लगी। ए जी, हमारे पास अच्छी आमदनी इकट्ठा हो चुकी है। हमें अपना एक पक्का मकान बनवा लेना चाहिए। ओ हाँ, सही बात है शीला। वैसे इतनी आमदनी तो हो चुकी है। उन्होंने अपना एक खुद का पक्का मकान बनवा लिया और अपनी बेटी को एक अच्छी स्कूल में भेजने लगे। उन्होंने अपने गोटे में 2 गाय भी पाली। उनकी गाय अच्छा दूध देती थी और उसे उनको अच्छी आमदनी मिलने लगी। शीला, तुम्हारे लिए सोने का, हर तुम्हारी मेहनत की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए।